आपको पता है हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ और इसके सभी प्रावधानों को कब लागू किया गया? जी हाँ, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, परंतु पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू दिनांक 26 जनवरी 1950 से हुआ। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को कुछ प्रावधान लागू किए गए। इनमें आर्टिकल 5 to 9, 60, आर्टिकल 324, 366 और इसके अलावा और कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को लागू किया गया। बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप सोच रहे होंगे कि संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, परंतु लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? इसके पीछे इतिहास है 26 जनवरी का। 26 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और पूर्ण स्वराज की घोषणा करते समय ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। इसी वजह से 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण है। इसी परिप्रेक्ष्य में 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। इस वीडियो में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में ऐसे विभिन्न विषयों की चर्चा करेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे नागरिकों को या हम सबको पता होना आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं मनोज कुमार सिंह, एडवोकेट, मनोज व्यू चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी को आप मिस न करें। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को प्रिपेयर किया था और एडॉप्ट किया था। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश रूल के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की संख्या 299 रह गई। संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी थे तथा बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र बनाया गया। संविधान के निर्माण के लिए टोटल 22 कमेटीज़ बनाई गई थीं। इनमें से तो सारी कमेटियां महत्वपूर्ण थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया और उन्हें इसका पदभार 29 अगस्त 1947 को मिला। क्या आपको पता है संविधान सभा को संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और आप ये बता सकते हैं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय हमारे संविधान में कितने पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स थे? चलिए जानते हैं। हमारे संविधान में उस समय 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब तक टोटल हमारे संविधान में 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया उसी दिन को हम नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाते हैं। क्या आपको पता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है?
14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस किया था। इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए भविष्य में और अच्छी जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनोज व्यू चैनल।